में कितने दिन काम करना है? 6 दिन। पहले 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य होगा। यहां आप देख रहे होंगे कि पहले 4 दिन ब्लू कलर से लिखा हुआ है, यहां ये इसमें क्या होना है? अनुदेशात्मक कार्य। ये अनुदेशात्मक कार्य दिन 1 से 4 तक, ठीक है। ये आपको सबको स्पष्ट पता है कि कितने पीरियड मैथ के पढ़ाए जाने हैं? कितने पढ़ाए जाने हैं? सब बोलेंगे भाई, कितने पढ़ाए जाने हैं? 3। अब आप देखोगे तो यहां ऊपर पीरियड लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? यहां कालांश 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इस कालांश में आप ये समझ लीजिए, जो कालांश चल रहा होगा वो येलो हो रहा होगा। जैसे पहले कालांश की बात करते हैं तो पहले कालांश येलो है, बाकी दोनों कालांश कैसे हैं? वाइट हैं। तो जो भी कालांश चलेगा वो कैसा रहेगा? येलो दिख रहा है डॉक्यूमेंट में। अब दूसरे कालांश में पहले कालांश में क्या है? यहां से आप देख रहे होंगे कि नीले कलर का एक आइकन बना है। नीले कलर का बना है कि नहीं बना है? यहां बना है। ये यहां से देखो, यहां मैं जहां दिखा रहा हूं आपको, ये नए इस तरह का जो इस लोगो है वो नई शिक्षण योजना का है। जब भी नए कलर की बात, ब्लू कलर की बात करेंगे तो वो क्या है? न्यू। तो यहाँ नई शिक्षण योजना की बात कर रहे हैं हम। तो कौन से दिनों में नई शिक्षण योजना पढ़ाई जानी है गणित में? पहले 4 दिन में, ठीक है। प्रथम कालांश में। द्वितीय कालांश में क्या है? अभ्यास पत्रक। द्वितीय कालांश में क्या है? अभ्यास पत्रक। अभ्यास पत्रक आपको कहाँ मिलेंगे? अभ्यास पुस्तिकाओं में, वर्कबुक। जो 6 तरह की वर्कबुक आपको मिलेंगी, बच्चों को मिलेंगी 6 प्रकार की, हर बच्चे के लिए अलग अलग। 3 गणित की, 3 हिंदी की। कौन कौन से क्लास की? कक्षा 1 2 और 3, तीनों की अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से कालांश 3 को देखोगे आप। कालांश 3 में क्या चीज बताई जा रही है? यहाँ आप देखोगे अभ्यास गतिविधि। अभ्यास गतिविधि हो रही है। अब आप देखोगे कि 2 हाथ में डाइस सा रखा हुआ है, तो जहां भी ये सिंबल बना होगा इसका मतलब क्या है? ये अभ्यास गतिविधि के लिए है, ठीक है। समझ गए आप? कौन कौन से दिन होना है? पहले 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य में, फर्स्ट पीरियड में न्यू शिक्षण योजना पढ़ाओगे, सेकंड पीरियड में अभ्यास पत्रक कराओगे, और थर्ड पीरियड में क्या कराओगे? अभ्यास गतिविधि। किस तरीके का कार्य है ये? अनुदेशात्मक कार्य। अब हम पहुंच जाते हैं, 4 दिन का काम हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं कौन से दिन? 5वें दिन। 5वें दिन का कलर आप देखोगे तो कुछ लाल सा दिखाया हुआ है। ये थोड़ा फेड दिख रहा है, विंडो खुली हुई है इसलिए। ये वाला कलर जो है ये रेडिश कलर दिखाया हुआ है। तो 5वां दिन क्या है? समेकन गतिविधि का है। किसका है? 5वां समेकन गतिविधि का है। आप समेकन गतिविधि का निशान भी देख रहे होंगे। ये निशान समेकन गतिविधि का है। किसका निशान है ये? अब एक चीज और देखो, इस निशान के पीछे कितने गोल को एक जगह मिलाया है? 3 गोल। यानी कि इस तरह से 3 दिख रहे हैं और तीनों को एक में बनाया है। यानी कि समेकन गतिविधि ये कहती है कि उस हफ्ते में 3 नई शिक्षण योजनाएं पढ़ाई गई हैं, जिनको समेकित करते हुए एक योजना बनाई गई है, जिसको समेकन गतिविधि का नाम दिया गया है। समेकन गतिविधि में कितनी शिक्षण उद्देश्य पढ़ाए गए होंगे? अभी सर ने बात की थी कि कक्षा 1 के लिए कितने शिक्षण उद्देश्य हैं? 48। कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए। तो वो जो शिक्षण उद्देश्य हैं, कितने शिक्षण उद्देश्य समेकन गतिविधि के अंतर्गत आएंगे? 1 हफ्ते में 3 आएंगे। 1 हफ्ते में आप 3 नई शिक्षण योजना पढ़ाओगे, जिनको आप क्या करोगे? समेकन गतिविधि में दोबारा दोहराओगे। इसमें दी गई है, ठीक है। अब आप यहां पहुंचते हैं, कौन से पीरियड में आप समेकन गतिविधि कराओगे? ये और बता दो, जोर से बोलो। फर्स्ट में। अब इसके बाद हम यहां आते हैं 5वें दिन में ही सेकंड पीरियड में आते हैं। सेकंड पीरियड डॉटेड दिखाया हुआ है। सेकंड पीरियड क्या दिखाया हुआ है? जहां भी डॉटेड दिखाया है वो रिक्त कालांश है। जहां भी डॉटेड दिखाया है वह क्या है भुवनेश जी? रिक्त कालांश है। अब रिक्त कालांश कौन से दिन पड़ेगा? 5वें दिन के
सेकंड पीरियड में। इसी के बाद हम पहुंचते हैं 5वें दिन के कहाँ, थर्ड पीरियड में। गणित का जो थर्ड पीरियड है तो वो क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे उसमें गुरु चेले की तस्वीर बनी है, जहां मैंने निशान लगाया है गुरु चेले की ये तस्वीर बनी है। बनी हुई कि नहीं बनी हुई है? इस गुरु चेले की तस्वीर का मतलब है, उस प्रपत्र का मतलब है कि मैंने सीख लिया है। उसके नीचे लिखा रहता है मैंने सीख लिया है। तो ये साप्ताहिक आकलन करना है। कौन से दिन करना है साप्ताहिक आकलन? 5वें दिन तीसरे पीरियड में। ठीक है, अब इसके बाद आप जाओ देखोगे कि यहाँ ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यहाँ ये ग्रीन कलर से है। एक बार पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। रिमीडियल और पुनरावृत्ति कौन से दिन होनी है? छठे दिन। सब बोलेंगे भाई एक बार, रिमीडियल और पुनरावृत्ति कब होनी है? छठे दिन। अब छठे दिन को भी इन्होंने क्या किया है कि पहले कालांश में फर्स्ट पीरियड में इन्होंने क्या किया है, रिमेडियल गतिविधि ली है और अभ्यास पत्रक लिए हैं। क्या लिया है? रिमेडियल गतिविधि और अभ्यास पत्रक। उसके बाद द्वितीय कालांश में यानी कि सेकंड पीरियड में छठे दिन यहां फिर डॉटेड पीरियड आया है। इसका मतलब क्या है? रिक्त कालांश। इसका मतलब ये है यू कैन एडजस्ट दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लोगे, चाहे इधर जरूरत है तो इधर, और थर्ड पीरियड में जरूरत है तो थर्ड पीरियड में। समझ गए ना? यानी कि छठे दिन का जो ये रिक्त कालांश है, दूसरा रिक्त कालांश, इसको आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति में भी ले सकते हो और रिमेडियल गतिविधि में भी ले सकते हो। अब जो थर्ड पीरियड है किसका? छठे दिन का। तो यहाँ ये क्या है? साप्ताहिक पुनरावृत्ति और फिर क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य के लिए सिंबल बना है कि नहीं बना है? ठीक है। इसके बाद उसमें नीचे आप देख रहे होंगे शाब्दिक आकलन। शाब्दिक आकलन कौन कौन से हफ्ते में होना है साइन मैडम? 11वें और 22वें। मैथ में कौन से में? मैथ की बात कर रहे हैं हम, गणित की। तो गणित में कौन से हफ्ते में होना है? 11वें और 22वें। अब इसमें शाब्दिक आकलन कौन से पीरियड में होना है? फर्स्ट पीरियड में। फिर फर्स्ट पीरियड में हो गया। सेकंड पीरियड में क्या होनी है? रिमेडियल गतिविधि। बहुत सुंदर। और जो हमारा थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड को इन्होंने क्या कर दिया है? फिर रिक्त दिया है। उसको फिर हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये साप्ताहिक आपको समझ आया कि नहीं आया? साप्ताहिक जो शिक्षण योजना है वो समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब नीचे आप देख रहे होंगे इसमें ट्रैकर भी बने हैं। नीचे आप देख रहे होंगे ट्रैकर बने हैं। इसी में नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ इधर है वार्षिक ट्रैकर। ये कौन सा ट्रैकर है? वार्षिक। फिर यदि हम उधर जाएं, उधर कौन सा है? कार्यपुस्तिका ट्रैकर। ये वाला कौन सा है? कार्यपुस्तिका ट्रैकर। और बीच में कौन सा ट्रैकर है? आकलन ट्रैकर। कौन सा ट्रैकर है? आकलन ट्रैकर। आकलन ट्रैकर के 2 पार्ट हैं। आकलन ट्रैकर के कितने पार्ट हैं वैशाली मैम? 2। एक साप्ताहिक और दूसरा शाब्दिक। साप्ताहिक पहले दिया है, गुरु चेला है, और शाब्दिक में भी गुरु चेला है। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? कितने ट्रैकर हैं? 3। कितने ट्रैकर हैं? 3। कौन कौन से? वार्षिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर, और बीच में क्या दिया हुआ है? आकलन ट्रैकर। आकलन ट्रैकर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साप्ताहिक और शाब्दिक। ठीक है। साप्ताहिक आकलन गणित में हर सप्ताह भरा जाना है। शाब्दिक आकलन कब भरा जाना है? 11वें और 22वें सप्ताह में। मैं समझता हूं ये आपको समझ आ गया होगा।